सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या पर किस प्रकार से पूजा करें और दान पुण्य करना चाहिए। शास्त्रों में ये बात वर्णित है कि अमावस्या वाले दिन गंगा स्नान, दान और मौनी साधने का विशेष महत्व होता है। जो लोग मौनी अमावस्या पर मौनी साधते हैं उन्हें मुनि पद की प्राप्ति होती है। तो आप गंगा जी के आसपास रहते हैं तो स्नान जरूर करिए गंगा जी में। अगर नहीं रहते तो आप गंगा जल मिलाकर अपने नहाने के जल में उससे नहा सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको संकल्प लेके मौनी जरूर साधनी है। चाहे आप 15 मिनट के लिए ही सही मौनी जरूर साधिए। मौनी साधने का मतलब होता है बिल्कुल मौन व्रत धारण करना। आप जितनी देर का संकल्प लेते हैं उतनी देर के लिए आप मौनी साधिए और एक दिन पहले ही किसी को बोल कर रखिए जो आपकी मौनी खुलवाएंगे। तो स्नान के बाद आप अपने हाथ में एक लड्डू रखेंगे और आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे और जितनी देर आपको मौनी साधनी है उतनी देर भगवान के ध्यान में रहेंगे। उसके बाद में उन व्यक्ति के पास जाकर जो मौनी खुलवाने वाले हैं अपना मौन व्रत खोलिए। तो मौन व्रत किस तरह खोला जाता है? हरि का नाम बोलते हुए और जो आप लड्डू लेंगे वो उनको देंगे। जो आपकी मौनी खुलवाएंगे वो आपको 3 बार हरि का नाम बोलने के लिए बोलेंगे। आप श्री हरि विष्णु बोलते हुए अपना मौन व्रत खोलिए। तो इस तरह मौन व्रत साधना बहुत बड़ा एक दिन माना जाता है और बहुत पुण्य मिलता है इस दिन। मौन व्रत खोलने के बाद आपको अपने पितरों के लिए एक हवन करना है। हवन के बाद पितरों के निमित्त आपको तर्पण करना है। जल के लोटे में काले तिल अवश्य डालें और पितरों के लिए तर्पण करें। घर के पुरुष और महिलाएं सभी लोग मिलकर अगर ये हवन पूजा करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे बहुत बुरे बुरे ग्रह जो हैं खराब परिणाम दे रहे हैं वो शांत होने लगते हैं। आपका कोई ग्रह खराब है तो उसके अनुसार इस दिन उसी से बनी हुई चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ तिल से बनी हुई किसी मिठाई का दान अवश्य कर सकते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा इस दिन करनी है। पीपल के निमित्त जल अर्पित करना है और शाम के समय दीपदान अवश्य करें। एक दीपक अपने पितरों के लिए जलाएं, एक दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे रख कर आए। तो इस तरह से मौनी अमावस्या वाले दिन आप पूजा करेंगे, क्योंकि जिन घरों में अमावस्या निकाली जाती है, अमावस्या की पूजा की जाती है, अमावस्या को दान किया जाता है, उनके घर में पितृदोष बिल्कुल भी नहीं पनपता है और जो पनपा हुआ पितृदोष है वो धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है और घर में सुखद परिणाम देखने को मिलते हैं। पितृदोष के कारण बहुत सारे लोगों का जीवन तहस नहस हो चुका है। तो आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप हर अमावस्या का दान निकालना शुरू करें और इस दिन अगर शनि का दिन पड़ता है तो छाया दान अवश्य ही करें। तो पीपल वृक्ष की सेवा करें, पेड़ लगाएं। इस दिन पेड़ बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। तो इन चीजों का ध्यान करके अमावस्या का दान अवश्य ही करें। अमावस्या वाले दिन आप कुछ भी बनाएं लेकिन जरा सी खीर अवश्य बनाया करें। इस दिन खीर बनाने का विशेष महत्व होता है और खीर का अगर आप दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर से पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन मौन रहकर यानी मौनी अमावस्या वाले दिन मौन रहकर ही पूजा करनी चाहिए और दान करना चाहिए। जो लोग इस दिन मौन रहकर पूजा और दान करते हैं उन्हें मुनि पद की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या वाले दिन जितनी देर हो सके उतनी देर मौन रहिए। अगर आप बहुत देर मौन नहीं रह सकते तो आप जितनी देर का संकल्प लेते हैं उतनी देर मौन अवश्य रहें। इस दिन अधिक से अधिक मौन रहने का विशेष लाभ प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या वाले दिन किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं? तो आप इस दिन गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई, तिल से बनी हुई चीज़ें, रेवड़ी, गजक, कंबल, मूंगफली, इस तरह की शरद ऋतु से संबंधित चीजें दान कर सकते हैं। और बाकी आपकी श्रद्धा है, भोजन सामग्री में जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। अगर आप शहर से बाहर हैं तो आप कुछ खरीद कर फल वगैरह किसी को दान कर सकते हैं, नहीं तो गौ माता को आप खिला सकते हैं। अमावस्या का दान ब्राह्मण को देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो जरूरतमंद को भी दिया जा सकता है और कुष्ठ आश्रम में भी दे सकते हैं। मौनी अमावस्या वाले दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में आटे की गोलियां बनाएं। उन गोलियों को बनाते समय भगवान नाम का स्मरण करते रहें। इसके बाद समीप के किसी तालाब या नदी में जाकर यह आटे की गोलियां मछलियों को खिला दें। इस उपाय से आपके जीवन में अनेक परेशानियों का अंत हो जाएगा। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से आप पाप कर्मों का जो क्षय है वो देखेंगे और पुण्य कर्मों का उदय होते हुए भी आप अपनी आंखों से देख पाएंगे। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं।